बिहार चुनाव 2025 में एनडीए ने महागठबंधन को एक तरफा मुकाबले में बुरी तरह पछाड़ दिया है। चुनाव आयोग के शुरुआती रुझानों के मुताबिक एनडीए गठबंधन के 5 दल 200 से अधिक सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि महागठबंधन करीब 40 सीटों पर सिमटता दिख रहा है। महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव भी अपने गढ़ राघोपुर से पीछे चल रहे हैं, जो कि उनके लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। गठबंधन की 6 पार्टियां तो डबल डिजिट तक भी नहीं पहुंच सकी हैं। ऐसा एक तरफा परिणाम आखिरी बार 2010 में देखने को मिला था, जब महागठबंधन को इसी तरीके की करारी हार का सामना करना पड़ा था। बिहार की कुल 243 सीटों में सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होती है। 2020 के चुनाव में एनडीए ने 126 सीटें जीती थीं, लेकिन इस बार का प्रदर्शन उससे कहीं ज्यादा मजबूत दिख रहा है। एनडीए की प्रचंड जीत के पीछे कई बड़े कारण नजर आ रहे हैं। सबसे पहली बात जो है वो महिलाओं का ऐतिहासिक मतदान। चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक इस बार महिला वोटिंग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। पुरुषों का मतदान प्रतिशत 62.98 था, वहीं महिलाओं का मतदान प्रतिशत 71.78 है, जो कि ऐतिहासिक है। महिलाओं की अभूतपूर्व भागीदारी का राजनीतिक फायदा एनडीए को मिलता दिखाई दे रहा है। महागठबंधन की माई बहन मान योजना अभी सिर्फ वादे तक सीमित रही। तेजस्वी यादव द्वारा चुनाव से ठीक पहले महिलाओं को सालाना 30,000 देने का वादा भी जमीन पर प्रभाव नहीं छोड़ पाया। इससे उलट एनडीए का बड़ा मास्टर स्ट्रोक त्योहारी सीजन से पहले देखने को मिला। हर महिला के खाते में 10,000 की सीधी सहायता, जिसने अंतिम समय में महिलाओं का समर्थन एनडीए की ओर मोड़ दिया। दूसरा कारण है नीतीश फैक्टर। बीमारी की अफवाहों के बीच भी वह सुपर एक्टिव दिखे। नीतीश कुमार को लेकर जितनी भी बीमारी अस्वस्थ होने की चर्चाएं थी, उन्होंने उसे बिल्कुल गलत साबित कर दिया। उन्होंने पूरे चुनाव में 81 रैलियां की, जो कि उनके सक्रिय नेतृत्व का मजबूत संदेश था। इसी के साथ चुनाव से ठीक पहले 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा ने ग्रामीण वोटरों पर अपना असर छोड़ा है। गांवों में इस निर्णय से एनडीए के प्रति सकारात्मक लहर साफ दिखाई दी है। एनडीए ने इस चुनाव में रणनीतिक रूप से उन सीटों पर बाहुबलियों को टिकट दिया जहां उनका जनाधार कमजोर था। मोकामा, एकमा, ब्रह्मपुर और तरारी जैसी सीटों पर यही प्रयोग किया गया। इन सभी सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार आरामदायक बढ़त बनाए हुए हैं। इस बार बिना सीएम फेस के एनडीए का चुनाव लड़ना हुआ फायदेमंद। पिछले चुनाव में बीजेपी ने नीतीश कुमार को पहले ही सीएम फेस घोषित कर दिया था, जिससे बीजेपी समर्थक नाराज हो गए थे। इस बार एनडीए ने अलग रणनीति अपनाई, बिना किसी सीएम फेस के चुनाव मैदान में उतरना, ताकि सभी सहयोगी दल एकजुट रहें और वोटों का बंटवारा ना हो। यह रणनीति बेहद सफल साबित हुई और विभिन्न जातीय या क्षेत्रीय समूहों का समर्थन एनडीए को मिला। इन सभी कारणों के संयोजन ने बिहार 2025 का चुनाव एक तरफा बनाया है।